नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर लाया हूँ। तो वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको प्रश्न कैसे लगे। और राइटिंग अभी ख़राब आई क्योंकि पेन नहीं आया, तो आप परेशान ना हो राइटिंग के लिए भी। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स बनाएं कि आपको प्रश्न कितने बनते हैं आपसे यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए यहाँ पर आपसे कहेंगे 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। सवाल एसएससी जीडी में पूछा गया 2023 के एग्जाम में, शिफ्ट तीसरी में यहाँ पर 15.5, 14.5, 11.5, 16.5। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए कि 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए या 4 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें यहाँ पर। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, जितना दिया उतना लिखे शुरू में। यहाँ पर आपको दिया 3, उसके बाद जितना गुणज बोले उससे हमेशा 1 अधिक लेंगे और 2 की भाग कर देंगे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से। तो 11 तिया 33, 33/2 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 16.5 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर कर देख लो यहाँ पर, जितना गुणज पहले बोले वो लेंगे, जितना गुणज बोले उससे हमेशा 1 अधिक लेंगे और 2 की भाग कर देंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो 11 तिया 33 और 2 की भाग कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 16.5 इसका आंसर आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक से। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। आपसे कह रहा है प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम पूछा गया यहाँ पर। आपसे कह रहा है 2156, 2145, 2013 और 1914। तो कैसे करें यहाँ पर? 33 को रूल को तोड़ लो आप 11 और 3 में, 11 और 3 में तोड़ लो यहाँ पर। तो 3 का नियम क्या कहता है यहाँ पर? तो 3 का नियम कहता है सभी अंकों का योग। यहाँ पर सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो योग कर लो यहाँ पर, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 1 15, ये 3 से कट जाएगा आपका। उसके बाद 3 और 1 4, 4 और 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा आपका। उसके बाद 5 4 9, 9 और 1 10, 10 2 12, ये भी 3 से कट जाएगा आपके यहाँ पर। ये जोड़ लो यहाँ पर 6 5 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 क्या 3 से कटता है यहाँ पर? 14 3 से कटेगा नहीं। तो जब 3 से नहीं कटा तो फिर 33 विभाजन नहीं होगा यहाँ पर। तो विकल्प नंबर इसका आंसर ए हो जाएगा 2156। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 22√3, 28√3, 25√3 या 18√3। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है यहाँ पर? तो सूत्र होता है जी आपका √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा होती है आपकी ए, भुजा स्क्वायर यहाँ पर। तो √3/4 भुजा कितनी दी है आपको यहाँ पर 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। 4 से कितनी बार जाएगा 25 बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25√3। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो विकल्प नंबर इसका आंसर आ जाएगा सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है 2/5, 4/15 और 6/25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 5/12, 12/5, 12/7, 11/5। कैसे करेंगे? तो आपसे एलसीएम पूछा है तो आप कर लो इसका एलसीएम बटे एचसीएफ कर लो। अगर आपसे पूछे एचसीएफ तो आप कर सकते हैं एलसीएम। आपसे पूछा है एलसीएम तो हम करेंगे एलसीएम बटे एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछता तो मैं करता एचसीएफ बटे एलसीएम। तो आपसे कह रहा है कि 2, 4 और 6 पहले निकालो, इनका एलसीएम निकालो, ऊपर वाली संख्या निकालो एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो एलसीएम कैसे निकालते हैं यहाँ पर? सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी यहाँ पर 6, 6 को 2 काटते लेकिन 4 नहीं काटती। 6 का डबल करो, 6 दूनी 12, 12 को 6 भी काट देगी, 12 को 4 भी काट देगी, 12 को 2 काट दो। तो एलसीएम कितना आएगा 12। अब निकालते हैं हम नीचे 5, 15 और 25। इसका निकालना हमें एचसीएफ, इसका निकालना हमें एचसीएफ। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। तो इन तीनों को 5 काटेगी, 5 को 5 भी काट देगी, 15 भी काट देगी और 25 भी काट देगी। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। तो विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा 12/5, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है कि एक टंकी में 3 पाइप लगे हैं पी क्यू आर। केवल पी 5 घंटे में भर सकता है जबकि क्यू से 6 घंटे में भर सकता है। अगर टंकी भरी हुई तो आर इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। इन पाइपों को क्रमशः सुबह 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे खोला जाता है। इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो टंकी कितने समय भरेगी यहाँ पर? शाम 4:30 बजे,
शाम 3 बजे, शाम 4 बजे, शाम 6 बजे। सवाल यूपीएससी में पूछा गया है तीसरी 16/12/2017 तीसरी परीक्षा में पूछा है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो आपसे कह रहा है कि P बराबर टंकी को भरता है 5 घंटे में, जबकि Q बराबर भरता है टंकी को 6 घंटे में, और R जो है खाली करता है, खाली के लगाते हैं माइनस, 10 घंटे में खाली करता है यहाँ पर। तो इन तीनों का आप एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? एलसीएम आ जाएगा 30। तो टंकी 30 लीटर की यहाँ पर, तो 5 से करो 6 बार, ए भरेगा 1 घंटे में 6 लीटर। 6 से करो 5 बार, बी भरेगा 1 घंटे में 5 लीटर। और 10 तिया 30, सी करेगा 1 घंटे में 3 लीटर खाली यहाँ पर। अब आपसे कह रहे हैं इन पाइप को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे बारी बारी से खोल देता है, टंकी कितने समय भर जाएगी यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 6 और 5 11 भर रहा है यहाँ पर, और 3 खाली हो रहा है यहाँ पर। तो 3 घंटे में कितना पानी भर रहा है आपको? तो 3 घंटे में भर रहा है जी आपका 8 लीटर। भाई 6 5 11 भर रहा है और 3 खाली हो रहा है, तो कितना भरा जा रहा है आपका? तो 1 घंटा यहाँ लग गया, 1 घंटा यहाँ और 1 घंटा है, तो 3 घंटे में 8 लीटर भर रहा है यहाँ पर। टोटल टंकी कितनी है आपकी? 30 लीटर की। तो एक काम करते हैं, इसमें 3 की गुणा करो आप लगभग, तो 8 तिया 24 लीटर पानी भर जाएगा, और यहाँ 3 की यहाँ गुणा करो, 3 तिया 9 घंटे में, 9 घंटे में आपका 24 लीटर पानी भर जाएगा। अब बारी आएगी आपकी ए की, तो 24 भर दिया, फिर बारी आई आपकी ए की। ए कितना भरता है आपके 1 घंटे में? ए भरता है 1 घंटे में 6 लीटर। तो पूरी टंकी भर गई नहीं भर गई आपके यहाँ पर? तो 1 घंटा आपको यहाँ लग गया यहाँ पर। तो टोटल घंटे कितने हो गए यहाँ पर? तो टोटल घंटे हो गए आपके 10 घंटे में 30 लीटर पानी भर गया यहाँ पर। और टंकी किस टाइम चलती है आपकी? पहली, तो पहली टंकी चलती है आपकी सुबह 6 बजे। तो सुबह 6 बजे में आप 10 घंटे जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10 घंटे जोड़ोगे, 6 6 12 और 4, ये आ जाएगा आपके शाम के 4 बजे। सवाल यूपीएससी परीक्षा में पूछेगा, सवाल बेहतरीन था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस धातु के घन को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है। तो नए ठोस घन की भुजा ज्ञात कीजिए। सवाल एसएससी जीडी परीक्षा में पूछा गया है यहाँ पर। तो 9 12 8 12.5। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो डायरेक्ट बताऊँगा शॉर्ट ट्रिक से। कभी भी आपको पिघलाकर बनाया जाए और नया घन बनाया जाए तो कैसे करेंगे यहाँ पर? कभी पिघलाने वाली बात आ जाए और एक नया घन बनाया जाए, तो तीनों को जोड़ दो यहाँ पर, 6 8 और 10, 10 8 18, 18 से 24, तीनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 12। ये ट्रिक वहाँ लगेगी जहाँ पर पिघलाकर 3 घन को पिघलाकर एक नया घन बनाए, तो तीनों को जोड़ो हमेशा और 2 से भाग कर दो, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से ही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहे थे 644 के योग को 3 भागों में बांटा जाए, 1/2, 2/3, 3/4। तो पहला भाग कितना होगा? सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम पूछा गया है यहाँ पर। 322 रुपये, 168 रुपये, 280 रुपये और 186 रुपये। आपसे कह रहा है कि पहला भाग दिया जाए आपको 1/2, दूसरा भाग दिया है आपको 2/3 और तीसरा भाग दिया जाए आपको 3/4। तो एक काम करते हैं, आप 2 3 4 का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो एलसीएम आ जाएगा 12। तो 12 के सब में गुणा कर दो यहाँ पर, 12 के सब में गुणा कर दो। एलसीएम आ गया 12। 2 से कितनी बार जाएगा? 6 बार। 3 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो 8 8 16 17 17 23 वो क्या? टोटल रुपये कितने? 644। हम कितना कह रहे हैं यहाँ पर? 23। और क्या पूछा आपसे? पहला भाग कितना है यहाँ पर? 6। यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से आगे मिटा देता हूँ। 6 गुणा कर लो, 6 चौक 24 को 4 कहाँ से लगे? 2। 6 चौक 24 और 2 26 को 6 कहाँ से लगे? 2। 6 3 36 और 2 38, 38 और 64 में भाग दो आप 23 की। 23 कम 23, 8 में से 3 गए 5 और 3 में से 2 गया 1, उतार लिया 6। 23 छिक्कू 138, 16 में से 8 गए 8, 4 में से 3 गए 1, उतार लिए 4,
कितनी बार चला जाएगा, 8 बार, 8 × 24, हाथ से लगे 2, 8 दूनी 16, 2 18, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 168, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। सवाल नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक जाने और वहां से आरंभिक स्थान तक वापस लौटने में 3 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आरंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी कितनी होगी। यहाँ पर ऑप्शन दिए आपको 3.25, 5.55, 6.75 और 4.20। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए। यहाँ पर इसके लिखिए शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट। कभी भी आपसे दूरी पूछे और आपको नाव की चाल दी हो और धारा की चाल दी हो और आपको टाइम दिया हो, तो ये शॉर्ट ट्रिक है। डिस्टेंस बराबर u² कोष्टक -v² बटे 2u गुणा टाइम। तो u मानना है आपको नाव की चाल और v मानना है आपको धारा की चाल। तो u², तो u कितना, u मानना है आपको नाव की चाल, तो नाव की चाल कितनी दी आपको, नाव की चाल दी 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस v², v माननी है आपको यहाँ पर धारा की चाल, v कितनी है आपको 3, 3 का स्क्वायर बटे 2u, u है जी आपकी नाव की चाल, तो 6 दूनी 2 गुणा 6 गुणा टाइम। टाइम कितना दिया जाए, टाइम दिया आपको 3 घंटे। तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, 36 में से 9 के कितने बचेंगे आपके यहाँ पर 27 बटे 6 दूनी 12 और टाइम कितना दिया आपको, टाइम दिया आपको 3 घंटे। 3 से काटो 4 बार। अब यहाँ से आगे मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ। अब आप 27 में भाग दे दो 4 की, 4 × 24, कितने बचे आपके यहाँ पर 3, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 4 × 7 = 28, कितना आ जाएगा 6.75, इसका लगभग आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर डी। शॉर्ट ट्रिक है इसकी। यहाँ पर दूरी पूछे आपकी u² - v² बटे 2u गुणा टाइम। u मानना है आपको यहाँ पर नाव की चाल और v मानना आपको धारा की चाल। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। आपसे कह रहा है P तथा Q तथा R का अनुपात 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष में कुल लाभ 6680 रुपये का लाभ होता है तथा P तथा Q का मिलाकर लाभ हिस्सा कितना। सवाल SSC GD के एग्जाम परीक्षा में पूछा गया 2019 में। यहाँ पर 3674, 4254, 4868 और 4124। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो आपको दिया है P, Q और R का हिस्सा के अनुपात दिया है जी आपको यहाँ पर 7, 4 और 9। टोटल रुपए दिए आपको 6680। हमारे हिसाब से 9 और 4 13, 13 7 20, अपने की भाग करो कितना आएगा, 0 0 काटो, 2 से काटो 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, 2 से काटो 4 बार। अब आपसे क्या पूछा है, P तथा Q का हिस्सा 7 और 4 11, 11 की गुणा कर दो, 11 चौक 44, हाथ से लगे 4, 11 तिया 33 और 4 37 को 7 का, हाथ से लगे 3, 11 तिया 33, 33 और 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 36। तो इसका आंसर आ जाएगा 3674, विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। आपसे कह रहा है कि 25% और 10% के दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या थी। समतुल्य होता है समतुल्य बट्टा ज्ञात की। सवाल SSC GD का एग्जाम पूछा गया आपसे 31.9%, 32.5%, 35.5%, 38.4%। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे। आपको दो छूट दी हों और आपसे एक छूट पूछे या एक बट्टा पूछे तो कैसे करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट बताऊँगा शॉर्ट ट्रिक से। तो ऐसे करना है आपको 25 + 10, उसके बाद हमेशा लगाएंगे माइनस बट्टा में 25 × 10 और बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, नीचे 0 तो एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 2.5। 25 और 10 कितने होंगे आपके 35, 35 में से घटा लो आप 2.5, 10 में से 5 गई 5, 34 में से 2 गई 32, तो ये आ जाएगा आपका 32.5, विकल्प नंबर बी। इसकी शॉर्ट ये इसका सूत्र है, सूत्र लिख लो कौन सा। यहाँ पर कभी भी आपको दो बट्टा दिए हो तो एक बट्टा पूछे तो इसका शॉर्ट ये फॉर्मूला है x + y - x × y
बटे 100, ये इसका फॉर्मूला है। 2 बट्टे दिए हैं और आपसे 1 बट्टा पूछे तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। सवाल नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। एक ट्रेन 10 फरवरी 2014 को एक ट्रेन 6 बजे निकलती है दिल्ली से और 10 AM जयनगर पहुँचती है। एक दूसरी ट्रेन 8 AM पर जयनगर से निकलती है और 11:30 AM पर दिल्ली पहुँचती है। दोनों एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे? सवाल बेहतरीन सवाल SSC GD के एग्जाम पूछा गया है। आपसे कह रहा है 8:56, 9:15, 6:56 और 8:48। तो सवाल शानदार है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर 2 आपको दिया है, स्टेशन दिए हैं आपको यहाँ पर। एक दिया हुआ आपको दिल्ली और एक आपको दिया है जयनगर। ठीक है जी। पहली ट्रेन निकलती है यहाँ से 6 बजे और वो पहुँचती है आपकी 10 बजे। दूसरी ट्रेन निकलती है यहाँ से 8 बजे और वो पहुँचती है आपकी दिल्ली यहाँ पर 11:30 बजे। तो एक इसके शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, पहली ट्रेन को कितने घंटे हो गए यहाँ पर? पहली ट्रेन चलती है 6 बजे और 10 बजे पहुँचती, तो पहली ट्रेन को हो गए 4 घंटे यहाँ पर। दूसरी ट्रेन चलती है 8 बजे और ये पहुँचती है 11:30 बजे, तो इसको हो गए यहाँ पर 3.5 घंटे। 3.5 घंटे लिख सकता हूँ मैं 7/2। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ भाई, यहाँ से आगे मिटा देता हूँ। भाई पहली ट्रेन को हो गए 4 घंटे और दूसरी ट्रेन को हो गए 3.5 घंटे। 3.5 घंटे लिख सकता हूँ मैं 7/2 लिख सकता हूँ, नहीं सकता भैया? पहली ट्रेन को हो गए 4 घंटे और दूसरी ट्रेन को हो गए 7/2 घंटे, ये हो गए 3.5 घंटे। अब आप एक काम करो, 4 और 7 का एलसीएम लो यहाँ पर। 2 को रहने दो, 4 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? बटे 2 को छोड़ दो, इसका एलसीएम आ जाएगा 28। ये हो जाएगी आपकी दूरी। तो 4 से कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 7 से कितनी बार? 4 बार। और 4 दूनी, ये हो जाएगा यहाँ पर 8। ये हो गया आपका टाइम। ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस लेस है और ये हो जाएगी आपकी स्पीड, ये हो जाएगी आपकी चाल, किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर। ठीक है जी। ये आपका टाइम होगा। पहली ट्रेन को लगते हैं 4 घंटे, दूसरी ट्रेन को लगते हैं आपके 3.5 घंटे। तो 3.5 लिख सकता हूँ 7/2। तो मैंने एक काम करा यहाँ पर, मैंने 4 और 7/2, तो 2 छोड़ दिया मैंने। 4 और 7 का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 28। 4 से कितनी बार गया? 7 बार। और 7 से कितनी बार? 4 बार। 4 दूनी 8। ये हो गया आपकी स्पीड और ये हो गया आपकी डिस्टेंस। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर टाइम बराबर करते हैं। पहली ट्रेन चलती है आपकी 6 बजे और दूसरी ट्रेन चलती है 8 बजे। तो पहली ट्रेन की चाल कितनी यहाँ पर? 1 घंटे में 7 किलोमीटर। तो 8 बजे तक तो पहली ट्रेन कितनी दूरी तय कर देंगे यहाँ पर? तो 1 घंटे में चलती है 7 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितने चल जाएंगे यहाँ पर? 14 किलोमीटर दूरी तय कर देगी यहाँ पर। टोटल डिस्टेंस कितनी थी यहाँ पर? टोटल डिस्टेंस थी उसकी 28 किलोमीटर और आपने 14 किलोमीटर दूरी तय कर दी। दूरी कितनी बची है आपकी यहाँ पर? दूरी बची है आपकी 14। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ भाई। आपकी 28 किलोमीटर दूरी थी, आपने 14 किलोमीटर दूरी तय कर दी। दूरी कितनी बची आपकी? दूरी बची आपकी 14। उसके बाद विपरीत चाली, तो चाल को जोड़ेंगे हम। चाल पहले की चाल 7 है, दूसरी चाल कितनी है आपकी? 8। दोनों चाल जोड़ो, 8 7 15 और मिनट के लिए आप 60 से गुणा कर दो। 15 चौका 60 और 14 चौका 56 मिनट। तो ये होगी आपके यहाँ पर 56 मिनट ये होगी। और हमेशा दूसरा समय लेंगे। तो दूसरी ट्रेन किस टाइम चलती है आपके यहाँ पर? दूसरी ट्रेन चलती है आपकी 8 बजे। तो इसका आंसर हो जाएगा 8:56। हमेशा दूसरा समय लेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा जो आपका 8:56। तो प्रश्न नंबर विकल्प नंबर ए इसका आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है किसी वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। सवाल SSC GD के एग्जाम पूछा गया है। ऑप्शन दे 45%, 34%, 30%, 40%। डायरेक्ट बताऊँगा शॉर्ट ट्रिक से कि इतना गुना हो जाता है और आपसे दर पूछे। जितना गुना बोले उससे एक कम माने, वो आपसे बोला 3 गुना, तो एक कम माने और 100 की गुना कर दीजिए यहाँ पर। जितना गुना बोले उससे एक कम मानो और 100 की गुना कर दो यहाँ पर और वर्ष की भाग कर दो डायरेक्ट। 5 से कितनी बार जाएगा? 20 बार। और 20 दूनी 40%। इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से। जितना गुना बोले उससे एक कम मानेंगे और 100 की गुना कर देंगे और वर्ष की कर देंगे भाग। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। सवाल सारा शानदार था ये। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहे यदि 12 पुरुष
या 9 महिला किसी काम को 36 दिन में कर सकती हैं, तो 16 पुरुष 18 महिलाएं उस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगी। ऑप्शन दिया जाए आपको 13 सही 1/5, 14 सही 3/5, 10 सही 4/5 और 12 सही 4/5। तो एक काम करेंगे, कभी सवाल या में आ जाए और अब आपसे दिन पूछे तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से लिखिए। यहाँ पर जितने दिन दिए वो रखिए हम हमेशा ऊपर 36, और जो आपको लास्ट में दिया है उसको रखिए सबसे बीच में 16 पुरुष प्लस 18 महिला। उसके बाद जो आपको शुरू में दिए उन्हें रखिए सबसे नीचे 12 पुरुष और 9 महिला। दोबारा देखिए, कभी भी या में सवाल आ जाए और आपसे दिन पूछे, जितने दिन दिए उसको रखेंगे हमेशा ऊपर, जो सबसे अंतिम में दिए उनको रखेंगे बीच में, और जो शुरू में दिए उनको रखेंगे नीचे। यहाँ पर तो 12 और 9 का आप एलसीएम लो, तो 12 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा। यहाँ पर 12 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 36। 12 से जाएगा 3 बार और 3 के ऊपर गुणा, ये कितना हो जाएगा 48, प्लस 9 से जाएगा 4 बार, 4 के ऊपर गुणा, 18 चौक 72। इन्हें जोड़ लो यहाँ पर 8 और 2 10, 7 4 11 1 12, 120/36 हो जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से आगे मिटा देता हूँ। ये आ गया जी आपका 120/36। तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर पहुँचाइए आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 36 गुणा 36/120। 12 से काटो 10 बार, 12 से काटो 3 बार, 2 से काट लो 5 बार, 2 से काटो 18 बार, 18 तिया 54/5। अब चेक कर लो कौन सा आंसर आपका 54/5 आ रहा है। यहाँ पर 13 पंजे 65, 14 पंजे 70, 12 पंजे 60, 10 पंजे 50 और 4 54/5 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है कोई धनराशि 3 वर्ष में 64/27 गुना हो जाती है, तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। 33 सही 1/3, 21 सही 1/3, 16 सही 1/3 और 25 सही 1/3। तो कैसे करेंगे इस सवाल को। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए, इतने गुना हो जाती है। यहाँ पर वर्ष कितनी दी आपको 3, तो इसका घनमूल निकालिए। यहाँ पर 64/27 गुना हो जाती है। यहाँ पर इसका निकालना हमें घनमूल। 27 का घनमूल कितना है यहाँ पर 3, और 64 घनमूल कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। आपके पास 3 रुपये थे, 3 से 4 हो गए, तो वृद्धि कितनी की हुई, वृद्धि हुई यहाँ पर 1 की, और वृद्धि कहाँ से हुई यहाँ पर 3 की, और गुणा 100, तो कितना हो जाएगा 100/3। ये आ जाएगा जी आपका 33 सही 1/3 आंसर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और स्कूल 4 मिनट की देर से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो वह निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंचता। उसके स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी। सवाल एसएससी जीडी का एग्जाम पूछा गया यहाँ पर। 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 64/3 किलोमीटर। तो कभी भी आपको 2 चाल दी हों और 2 समय दिए हों, आपसे दूरी पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए, डायरेक्ट लिखिए इसकी शॉर्ट। तो कभी भी आपको 2 चाल दी हों और 2 समय दिए और आपसे दूरी पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है दूरी बराबर दोनों चालों की गुना बटे दोनों चालों का अंतर गुना समय का योग बटे 60। तो दोनों चाल, पहली चाल कितनी आपकी 16, दूसरी चाल कितनी आपकी यहाँ पर 20, बटे दोनों चालों का अंतर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। अब समय देरी से पहुँचता है और पहले पहुँचता है, अगर समय विपरीत हो तो समय का योग करेंगे यहाँ पर 4 मिनट देरी और 12 मिनट पहले, तो समय का योग कितना आ जाएगा 12 4 16, क्योंकि समय विपरीत है, देरी और पहले है। और मिनट के लिए यहाँ पर ये मिनट थी 60, यहाँ पर ये मिनट थी तो घंटा बनाई यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 4 से काटो 4 बार, 20 से काटो 3 बार, 16 चौका 64/3 इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहे हैं एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 91,260 है। यदि हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। सवाल एसएससी जीडी का एग्जाम पूछा गया 26 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 में पूछा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 70,200,
65,000, 60,000 या 54,000। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको कमेंट करना कि प्रश्न कैसे लगे। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इतना ही काफ़ी है।